5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की जरूरत एयर कंडीशनर जैसे लोड के लिए होती है। अगर आप भी अपने घर के अंदर एयर कंडीशनर चला रहे हैं तो आप भी अपने घर पे ल्यूमिनस कंपनी का हाइब्रिड सिस्टम लगा सकते हैं, वो भी 5 किलोवाट का। 5 किलोवाट के सिस्टम पे आप अपना 1.5 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर के साथ में घर का अदर लोड बड़े ही इजिली चला सकते हैं, या 1-1 टन के 2 एयर कंडीशनर के साथ में अपने घर का अदर लोड भी चला सकते हैं। 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन में 25 से 30 यूनिट तक बिजली बना सकता है। डिपेंड करेगा कि किस टेक्नोलॉजी के पैनल का आपने यूज किया है। यहाँ पे 5 किलोवाट के सिस्टम के अंदर आप पूरे 5 किलोवाट के पैनल नहीं लगाते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर 550 वोल्ट के 610 620 वोल्ट तक के पैनल मिलते हैं, तो आपको पैनल के अकॉर्डिंग ही सिस्टम तैयार करना पड़ता है। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ल्यूमिनस के पास में 2 अलग अलग टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर मिलते हैं, जिनकी कीमत भी अलग अलग है। यहाँ पे सस्ता सिस्टम जिसको तैयार करना है वो इनकी TX सीरीज के इन्वर्टर का यूज कर सकता है, जिसके ऊपर आप लेड एसिड बैटरी लगा के सस्ता सिस्टम तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। हालांकि ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के सिस्टम में आपको लिथियम बैटरी लगानी पड़ती है, तो उसका खर्चा ज्यादा हो जाता है। बट लॉन्ग टर्म के अंदर जब आप देखते हैं तो ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी वाले के अंदर आपको ज्यादा पैसे की बचत देखने को मिलेगी। उस सिस्टम के अंदर लगने वाली लिथियम बैटरी की लाइफ भी काफी ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी हर किसी का बजट एक जैसा नहीं होता, इसीलिए आपको भी अपना पहले बजट को ही देखना है कि आपका बजट कितना है, तभी आप इन दोनों सिस्टम में से अपने लिए सही सिस्टम का चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं TX मॉडल के साथ में 5 किलोवाट का सिस्टम लगाने का कितना खर्चा आएगा। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट तक के पैनल को सपोर्ट करता है, MPPT कंट्रोलर के साथ में आता है, इसीलिए इसकी VOC 65 से 165 वोल्ट रहेगी। तो आप 2 पैनल या 3 पैनल को सीरीज करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको लगभग 60 से 65 हजार रुपए में मिल जाता है। 4 लेड एसिड बैटरी इसके ऊपर लगानी पड़ती है, जो कि आपको लगभग 55 हजार रुपए में मिलेगी, और 5 किलोवाट के पैनल आपको मिलते हैं लगभग 1.5 लाख रुपए के अराउंड। इसके अलावा आपका स्ट्रक्चर का वायरिंग वगैरह का भी खर्चा आता है, जो कि लगभग 40 से 60 हजार रुपए के बीच में आने वाला है। तो ये कंप्लीट सिस्टम आपको पड़ता है लगभग 3.25 लाख रुपए के अराउंड। और यहाँ पे इसके ऊपर फिर आपको सब्सिडी मिल जाती है 78 हजार रुपए की, तो ये फिर से 2.5 लाख रुपए से भी कम में आपको टोटल मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आपका बजट बिल्कुल टाइट है तभी आपको इसके साथ में जाने की जरूरत है, अदरवाइज आपको ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के साथ में जाना चाहिए। जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर आपको थोड़ा कॉस्टली तो मिलता है, लेकिन उसके अंदर फीचर भी काफी अच्छे खासे आपको मिलने वाले हैं। लोड कैपेसिटी उसकी पूरी 5 किलोवाट है। पैनल भी आप उसके ऊपर 7.5 किलोवाट तक के लगा सकते हैं, क्योंकि ये 30% ओवरलोडिंग के साथ में आते हैं, तो इजिली 7.5 किलोवाट तक के पैनल आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। और ये इन्वर्टर आपको लगभग 95 से 1,05,000 रुपए के बीच में मिलने वाला है। डिपेंड करेगा कहां से आप परचेज कर रहे हैं। अगर आपको ये इन्वर्टर इस कीमत से ज्यादा मिलता है तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर इसी प्राइस रेंज के अंदर अदर ब्रांड के अच्छे इन्वर्टर आपको मिल जाते हैं। लिथियम बैटरी की बात करते हैं तो लगभग 85 हजार रुपए की लिथियम बैटरी इनकी आने वाली है। हालांकि ये भी प्राइस 85 से 95 हजार रुपए के बीच में वेरी कर सकती है, क्योंकि डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना मार्जिन वहां पे रख रहे हैं। अभी 5 किलोवाट के पैनल आपको मिलते हैं लगभग 1.5 लाख रुपए के अराउंड। हालांकि ये कीमत ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि 5 किलोवाट के सिस्टम में जैसा कि हमने बताया पूरा 5 किलोवाट के पैनल नहीं लगते हैं। जैसे कि अगर आप 580 वोल्ट के 9 पैनल का भी यूज करते हैं तो ये भी 5 किलोवाट से ज्यादा कैपेसिटी के हो जाते हैं। वहीं पे 620 वोल्ट के 9 पैनल का यूज करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा कैपेसिटी के हो जाते हैं। इसीलिए जो खर्चा है वो 1.5 लाख रुपए के अराउंड आपको मान के चलना है। इसके अलावा आपका इसके अंदर खर्चा आने वाला है लगभग 50 से 70 हजार रुपए के अराउंड, और इसके अंदर आपका स्ट्रक्चर, वायरिंग, ACDB, DCDB, लाइटिंग अरेस्टर, अर्थिंग वगैरह इंक्लूड होने वाला है। तो इस इन्वर्टर के साथ में टोटल खर्चा आपका आएगा लगभग 4.25 लाख रुपए के करीब। हालांकि ये जो खर्चा है वो कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर, वायरिंग वगैरह का जो हमने खर्चा 70 हजार रुपए करीब बताया है, वो कहीं पे 50 हजार भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो इसीलिए जो प्राइस है वो वेरी कर सकता है, लेकिन मोटा मोटी जो प्राइस है वो मान के चलेंगे तो 4 लाख 4.25 लाख रुपए करीब ये आ जाता है, जिसके ऊपर आपको 78 हजार रुपए की फिर से सब्सिडी मिल जाती है। तो ये सिस्टम लगभग 3.25 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि ल्यूमिनस कंपनी का 4 से 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने का खर्चा कितना आएगा। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।